हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्लास 4th की है वर्तिका हिंदी व्याकरण, जिसमें हम आज करेंगे लेसन नंबर 2 वर्ण शब्द और वाक्य। इसकी जो भी एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर होंगे उसको हम आज सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर को सबसे पहले हम लोग छोड़ देते हैं, लास्ट में करेंगे इसको। सबसे पहले हम इसकी जो भी एक्सरसाइजेज हैं उसको फिल कर लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखना है। दांत का होगा दंत, ओट का ओष्ठ, आँख का अक्षी, पूत पुत्र। थर्ड है निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखना है। दुग्ध दूध, दधी दही, रात्रि रात, भ्रमर भौरा। एक्सरसाइज 4th है फिल इन द ब्लैंक्स। स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है उसे कहते हैं मात्रा। ख दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को कहते हैं संयुक्त व्यंजन। गा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। घ स्पष्ट भाव व्यक्त करने वाले साधक समूह को वाक्य कहते हैं। लास्ट एक्सरसाइज है आपकी 5। निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य तथा विधेय पहचान कर लिखना है। कोयल गा रही है, कोयल हो गया आपका उद्देश्य और गा रही है विधेय। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी हो गया उद्देश्य, विधेय हो गया अखबार पढ़ रहे हैं। ऋचा पानी भर रही है, जिसके बारे में बात हो रही है वो आपका उद्देश्य होगा, वो क्या कर रही है उसके वो होगा आपका विधेय। ऋचा है, ऋचा क्या कर रही है, पानी भर रही है, तो ऋचा हो गया उद्देश्य, पानी भर रही है हो गया विधेय। काजल विद्यालय गई, किसके बारे में बात हो रही है, काजल के, तो यहाँ पे काजल हो गया उद्देश्य और क्या कर रही है, विद्यालय गई, तो विधेय हो गया विद्यालय गई। इसके बाद आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 6। ऑप्शनल क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, तो कबूतर पर टिक करेंगे। ख है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। आ पर ग दीर्घ स्वर कौन सा है, ई, बड़ी ई पे टिक करेंगे। घ हिंदी में कितने स्वर होते हैं, हिंदी में 11 स्वर होते हैं, तो सा पर आप टिक करेंगे। देन इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्वर किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण का सहारा ना लेना पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर के दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। डिटेल क्वेश्चन है तो डिटेल में ही लिखना होगा। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं, इन्हें बोलने में दीर्घ स्वरों की अपेक्षा कम समय लगता है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है, जो कि है आ, ई, ऊ और री। ओके, इसके बाद आ जाते हैं दीर्घ स्वर पर। दीर्घ स्वरों को बोलने में मूल स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, ये हैं आपके दीर्घ स्वर। क्वेश्चन नंबर 2 है बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। ऋण शब्द वे शब्द जो एक निश्चित अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं उन्हें ऋण शब्द कहते हैं, जैसे घोड़ा, सूर्य, पृथ्वी। खा है यौगिक शब्द, जो शब्द एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे स्नान घर 2 शब्दों से मिला है, स्नान प्लस घर। इसके बाद योग ऋण शब्द, जिन शब्दों में के एक से अधिक अर्थ होते हुए वे एक निश्चित अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं, जैसे अक्षर, पंकज। क्वेश्चन नंबर ग है वाक्य के कितने अंग हैं, सभी की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है, वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। एग्जाम्पल देके समझा देते हैं। उदय सारा दिन सोता है, किसके बारे में बात हो रही है, उदय के बारे में, तो उदय आपका उद्देश्य हो गया। और उदय क्या करता है, वो सारा दिन सोता है, तो जो भी वो काम कर रहा है वो हो गया विधेय। देन विधेय उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। फरा पढ़ रही है, तो फरा क्या कर रही है, फरा पढ़ रही है, तो पढ़ रही है हो गया विधेय। यहाँ पर आपका ये लेसन होता है कंप्लीट।